गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। और अगर आज मार्केट की बात करें तो भाई अभी मार्केट अपने डे हाई की तरफ है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं। देखिए ये कौन सा दिन है जब लगातार निफ्टी ग्रीन में और चढ़ता ही चला जा रहा है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं और निफ्टी लगातार डे हाई पर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है और रीसेंट हाई की तरफ बढ़ा है विच इज 23,800। ठीक है, निफ्टी जहां पर खड़ा है उस लगता नहीं कि इस यहां से कोई गिरा सकता है 23,800 तक, तो अब ये जाना ही चाहिए। ओके, लगातार तेजी बन रही है, पर क्या है ना, एक और कमी है। एक कमी यह है कि रिटेलर पैसा नहीं बना रहा। देखिए रिटेलर पैसा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि जब मार्केट चलता है तो वो शॉर्ट का प्लान सोचता है और जब शॉर्ट चलता है तो वो वहां से बाइंग का सोचता है। ठीक है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, रिटेलर यहां पर हर हाई पर बेचने की कोशिश कर रहा है। जो FIS DIS का रात को डेटा आता है उसके साथ रिटेलर्स का भी डेटा आता है और रिटेलर्स प्रॉफिट बुकिंग, तो चलो प्रॉफिट बुकिंग करें तो ठीक है, समझ में आता है, पर हर हाई पर हर दिन यहां पर सिस्टम में शॉर्ट जनरेट कर रहे हैं। यानी रिटेलर्स को भरोसा नहीं हो रहा कि मार्केट ये चल कैसे रहा है, यहां से गिर सकता है। ठीक है, पर यहां पर FIS के बीच में फोमो बाइंग से स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट लगातार कोई भी डिप इंट्राडे में आ रहा है तुरंत बायबल हो रहा है। एक बार मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूं, आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसी बिग रेड कैंडल बनती है वो बायबल हो जाती है। देखिए जैसे आप ये देखेंगे, ये रेड कैंडल बायबल हो गई, ये रेड कैंडल ये बायबल हो गई, यहां पर ये रेड हुआ। ओके, और फिर यहां से बाइंग आ गई, फिर ये रेड हुआ, फिर यहां से बाइंग आ गई। ओके, ऑप्शंस लगातार फट रहे हैं और आज तो निफ्टी बैंक भी फट रहा है। ओके, चलिए अब तो साइडवेज हो चुका है, वो बात अलग है, पर देखेंगे आज क्या किस तरीके से आज हमने लर्निंग चैनल पर प्लान किया और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया। सीखना समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई हमारी BTST क्या थी फ्राइडे के दिन। ओके, देखिए सीधा मैंने आपको बताया था कि भाई 370 380 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है, तो आपको सोचना नहीं है, यहां पर आपको गैप अप के साथ ही प्लान करना चाहिए। ओके, और मैंने क्लियरली बोला था कि भाई इन लेवल्स पर अगर कोई गैप डाउन का प्लान करता है तो भाई मैं कहूंगा उससे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं। और ये भी बोला था कि गैप डाउन का प्लान डे लो के नीचे ही करना है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों गैप डाउन ले जाते हैं, समझ में नहीं आता, मार्केट के साथ नहीं रहते हैं। ओके, और हमने जब प्लान किया था तो ये जो कैंडल बन रही थी 370 के आसपास ही बन रही थी। ओके, और यहीं पर हमने प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास मार्केट ने आज गैप अप दिया, लगभग 160 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने गैप अप दिया। मैं जो पर्सनली ऑप्शन लेकर के गया था वो मैं ऑप्शन लेकर के गया था 140 रुपए का ऑप्शन लेकर के गया था और आज उसकी ओपनिंग हुई 200 पर और 200 से ऊपर चलता ही चला गया, ये फर्स्ट कैंडल में फटता ही चला गया और लगभग 227-25 के आसपास मैंने अपनी फाइनल बुकिंग करी है। एक परफेक्ट BTST मिला है, जबरदस्त पैसा कमाया है। ठीक है, चलिए अब फिर लाइव मार्केट में किस तरीके, देखिए इतने बड़े गैप अप के बाद भी बाइंग आ रही है, यानी क्या फोमो बाइंग चल रही है और क्या जबरदस्त सिस्टम में बाइंग हो रही है। ओके, हमने किस तरीके से प्लान किया, तो देखिए निफ्टी में 23,490 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ये मार्क कर लेता हूं, ये लेवल हमारा यहां पर मोमेंटम लेवल जो हम समझ रहे थे उसके ऊपर हमने प्लान किया। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, और देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड दिया है, इसको थोड़ा सा ऊपर, हाँ 490, ये है 490। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने कितने बजे बोला, 9:47, 9:47 इसी कैंडल पर ये हिट हुआ है। ओके, जब यहां पर था तो यहां कहीं मैंने बोला और एक फर्स्ट क्लास मूव मार्केट ऊपर देकर के गया, निफ्टी देकर के गया 540 के आसपास हमने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया था। मैक्सिमम क्वांटिटी, सॉरी 540 के आसपास अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी, हाँ बिल्कुल, और 560 जब इसने लगाया तो हमने फुल क्वांटिटी को यहां पर बुक किया। ठीक है, क्योंकि ये लेवल्स बनते हैं जहां पर मार्केट होल्ड करता है और होल्ड करता है तो और पॉजिटिव होता है। पहले तो आप इसी पिक में आप नीचे वाला देखिएगा, मिड कैप फटना स्टार्ट कर रहे थे, हमारा प्लान था 11,625 और मिड कैप में क्या जबरदस्त ट्रेड मिला। ओके, और मिड कैप निफ्टी भी अब डे हाई चल रहा है बिल्कुल। ओके, हमने किस तरीके से प्लान किया था मैं आपको दिखा देता हूं। 625 मैंने कितने बजे बोला, 9:53, तो 9:53 का इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर हिट हुआ है और हम गए यहां पर और इसने
ये जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही है इसमें हमें 10 से 12 पॉइंट मिल चुके थे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटी बुक करी थी और फिर एक बार रिट्रेस होकर के आया, ठीक है। देखिए शुरुआत का टाइम है और चल सकता है, शुरुआत में बाइंग आती है, ट्रैपिंग बाद में होती है और ये जो हमने निकाला है वो निकाला है 660 पर, ओके। इस कैंडल पर निकाला है और फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया मिड कैप निफ्टी पे और उसके बाद भी ये देखिए ही जा रहा है, ओके। बाकी कोई प्लान नहीं है क्योंकि डेली टारगेट्स हमारे पूरे हो चुके हैं। अगला देखिएगा निफ्टी को पुश दे सकता है, उससे पहले मैंने क्रॉप कर दिया है विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। हम सीखते हैं, समझते हैं और फिर इसके बाद हमने प्लान किया है मोमेंटम लेवल पर दिख रहा है 23,550 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं 23,550 निफ्टी का लगा लेता हूं और देखिए क्या मूव मिला है 23,550 के ऊपर, ठीक है। कोई रेड कैंडल ही क्रिएट नहीं हो रहा था यहां पर। हमारी जो 620 के आसपास 630 के आसपास रेजिस्टेंस बनता है, मैक्सिमम निकाला और फिर जैसे ही इसने 600 के नीचे गया यहां पर हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया है, ठीक है। और मार्केट उसके बाद साइडवेज है, फिर मार्केट इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था तो फिर हमने एक बार फिर से प्लान किया। आपको राइट हैंड साइड पे एक और पिक दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि निफ्टी में 620 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसको मार्क कर लेते हैं, ये है 620 और एक फर्स्ट क्लास मूव इसमें भी देखने को मिला 650 के आसपास, ठीक है। कितने बजे बोला? 11:47। 11:47 का मतलब है कि यहां कहीं मैंने बोला है, यहां कहीं हमें मिला है और एक फर्स्ट क्लास मूव हमें 650 तक का मिला है, ओके। यहां कहीं हमने इस कैंडल पर निकाला है। फर्स्ट देखिए क्या होता है ना, रिट्रेस होकर के फिर दोबारा जाने का, अगर इसके नीचे चला जाता तो हम फुल क्वांटिटी वहां पर बुक कर सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या है? ये सब है आपको सेंटिमेंट्स पर वर्क करना, ओके। और अभी हमारा यहां पर प्लान था कि 665 के ऊपर अपसाइड प्लान करेंगे, इसी कैंडल में एक फर्स्ट क्लास मूव मिला है, ओके। मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट हो चुका और देखिए फिर से फटना शुरू करा। देखिए कहां जा रहा है 685, ओके। मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि अब निफ्टी जा रहा है 23,800 की तरफ, आज जाए कल जाए ये नहीं पता, पर 23,800 इस बार हिट होना है, ओके। अब क्या है कि हो सकता है कि भाई थोड़ा सा नीचे जाकर के 600 पर जाकर के फिर ऊपर जाए, कैसे जाए, ओके। वो आपको प्लान करना है कि कहां पर लेना है। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। आप जाइए, सीखिए, समझिए कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स को देखते हैं, क्या बैकएंड पे हो रहा है। तो वो सब सीखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही, क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं किस तरीके से आपको BTST प्लान करना है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको कल यानी फ्राइडे का यूएस मार्केट दिखाता हूं। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि यूएस मार्केट में क्या होने वाला है, ट्रिपल विचिंग होने वाली है। ट्रिपल विचिंग का मतलब क्वार्टरली जो वहां पर एक्सपायरीज होती है, स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, तो उन सब की एक्सपायरी थी जिसकी वजह से काफी वॉलेटाइल सेशन था और फ्लैट ही क्लोज हुआ। जैसे होता है ना अपने मार्केट में कि उस दिन साइडवेज होता है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि दिन होता है वो सेलर्स का, ठीक है। तो वही चीज देखने को मिली, पर अपना गिफ्ट निफ्टी फट रहा था क्योंकि सेंटीमेंट अपने गिफ्ट निफ्टी का पॉजिटिव था, ठीक है। चलिए अच्छा और क्या हुआ देखिए, और बहुत सारी चीजें हुई हैं। क्या कि गोल्डमन सच, ओके, आपको पता होगा एक वहां की यूएस की बैंक है, ओके। तो उसकी ब्रोकेज फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है। उसका क्या मानना है? उसका कहना यह है कि सिस्टमैटिक फंड्स टर्न नेट शॉर्ट्स ऑन द यूएस स्टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ ईयर, ओके। मतलब लास्ट एक साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर यूएस स्टॉक्स में यहाँ पर नेट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, शॉर्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी यूएस का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ओके। और इसी बीच एक और पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो नेगेटिव न्यूज़ आई, उसके बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़ आई, क्या कि ट्रम्प हिंट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द रेसिप्रोकल टैरिफ चीयर्स मार्केट, ओके। ट्रम्प का एक बयान आया कि यहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है जो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे यूएस फ्यूचर्स फटना स्टार्ट किए और अपने मार्केट का सेंटिमेंट्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और इसने और 4 पर चांद लगा दिए, ठीक है। 4 पर चांद लगाना कहते हैं ना, उसी तरीके से एक फर्स्ट क्लास मूव अपने मार्केट में बन रहा है और फटना शुरू है, ठीक है। चलिए अच्छा, और एक और चीज आप देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको रोज अपने टेलीग्राम पर शेयर करता हूं कि आप देखिए कि एफआईएस क्या कर रहे हैं। एफआईएस देखिए फिर से आपको दिखाता हूं, इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में कितनी बाइंग हुई है, ओके। ये फ्राइडे के दिन बाइंग हुई है, ओके। अब कोई बाइंग कर रहा है तो यानी यहां पर सिस्टम में लॉन्ग है, तो लॉन्ग क्या होगा, वो प्रॉफिट में ही कन्वर्ट करके ही निकालेगा, ठीक है। और एफआईएस तो ऐसा करते ही आपको पता भी है, ठीक है, ओके। उनको भी लॉस होता है पर वो चांसेस बहुत कम है, ठीक है। वो अपने शॉर्ट्स काटते हैं तो उस साइड
साइड पर वो अपने ऑप्शंस लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एफआईएस तो छोड़ दीजिए आप, पर कहने का मतलब है कि जो ट्रेंड है ना, जो एफआईएस का ट्रेंड है, उसके साथ रहने में क्या दिक्कत है? रिटेलर्स क्यों शॉर्ट कर रहा है यहाँ पर सिस्टम में? ओके, ऐसे तो आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम के साथ रहिए, ओके, ट्रेंड के साथ रहिए। डे लो के नीचे जिस दिन हमें निकाल देगा, ओके, निफ्टी या कोई भी इंडेक्स, ओके, तो फिर वहाँ से हम अपना व्यू चेंज करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल तो फट रहा है, तो फटने के साथ रहना चाहिए, ओके। चलिए अब आते हैं कि किस तरीके से बीटीएसटी प्लान करना चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि इंडेक्स यूएस के फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे तेज़ी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो और अपना मार्केट भी एक पॉजिटिव साइड है और डे हाई की तरफ अपना मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? शॉर्ट लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट का तो सोचना भी नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओके, जो सोच रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ओके। हो सकता है मार्केट कल को फ्लैट हो जाए या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए, ओके, पर वहां पर भी बाइंग आएगी, आप समझिए। तो ट्रेंड के साथ रहिए, ओके। हो सकता है 100 पॉइंट नीचे भी खुल जाए, ठीक है, पर पहली टिक में निफ्टी या कोई भी इंडेक्स होगा फट जाएगा अपसाइड की तरफ, बाकी उसके बाद नीचे जाए अपसाइड जाए इंट्राडे में, वो बात अलग है। पर शुरुआत जो गैप डाउन हुई तो वहां से फटेगा ही, ठीक है। अब आपको किस तरीके से प्लान करना है, देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर सेटअप बना हुआ है 660 640 का, ओके। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर 23 660 640 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है तो मेरे हिसाब से आपको गैप अप साइड रहना चाहिए, ठीक है। गैप अप पॉसिबल है मार्केट में, एक और दिन एक बड़ा गैप अप हो सकता है और हो सकता है कि हम 23,800 के करीब खुले, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। हाँ, इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको प्लान करना है नहीं करना है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बहुत सारी अपडेट्स मिलती है शाम को, क्या किस तरीके से हमने प्लान किया वो हम सीखते हैं, ओके। तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करें, ओके। और अपने जो इंटरडे में आपने कमाया उसी पर ही रिस्क लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।